हरिताल का तीज व्रत कथा। तो मंदार माला कुलताल कार्जयी कपाल मालांकृत शेखराय दिगंबरायै च दिगंबराय नमः शिवायै च नमः शिवाय। तो मंदार की माला से जिन पार्वती जी के केश पास अलंकृत हैं और मुंडों की माला से जिन शिव जी की जटा अलंकृत हैं, जो पार्वती जी दिव्य वस्त्र को धारण की हैं और शिव जी दिगंबर अर्थात नंगे हैं, ऐसे श्री शिव पार्वती जी को मैं बारंबार प्रणाम करता हूँ। कि रमणीक कैलाश के शिखर पर बैठी हुई श्री पार्वती जी कहती हैं कि हे महेश्वर, हमें कोई गुप्त व्रत या पूजन बतलाइए जो सब धर्मों में सरल हो और जिसमें परिश्रम भी कम करना पड़े लेकिन फल अधिक मिले। हे नाथ, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हो तो यह विधान बताएं। हे प्रभु, किस तप व्रत दान से आदि मध्य और अंत रहित आप जैसे महाप्रभु हमको प्राप्त हुए हैं वह सब मुझसे कहें। तो शिव जी कहते हैं कि हे देवी सुनो, मैं तुमको एक व्रत जो मेरा सर्वस्व छिपाने योग्य है लेकिन तुम्हारे प्रेम के वशीभूत होकर के मैं तुम्हें बतलाता हूँ। जैसे कि नक्षत्रों में चंद्रमा, ग्रहों में सूर्य, वर्णों में ब्राह्मण और देवताओं में विष्णु भगवान, नदियों में गंगा, पुराणों में महाभारत, वेदों में सामवेद और इंद्रियों के मन श्रेष्ठ हैं। सब पुराण और वेदों का सर्वस्व जिस तरह कहा गया है, मैं तुम्हें एक प्राचीन व्रत बतलाता हूँ। तो जिस व्रत के प्रभाव से तूने मेरे अर्धासन को प्राप्त किया है वह मैं तुमसे कहूँगा। तो भाद्रपद मास के हस्त नक्षत्र से युक्त शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को उसका अनुष्ठान मात्र करने से स्त्रियां सब पाप से मुक्त हो जाती हैं। तो हे देवी, तुमने आज से बहुत दिन पहले हिमालय पर्वत पर इस व्रत को किया था, यह वृतांत मैं तुमसे कहूँगा। तो पार्वती जी ने पूछा कि हे नाथ, मैंने यह व्रत क्यों किया था, यह सब मैं आपके मुख से सुनना चाहती हूँ। तो शिव जी ने कहा कि भारतवर्ष के उत्तर की ओर एक बड़ा ही रमणीक पर्वतों में श्रेष्ठ हिमवान नामक पर्वत है। उसके आसपास तरह तरह की भूमियाँ और तरह तरह के वृक्ष उस पर लगे हुए हैं। नाना प्रकार के पक्षी पशु निवास करते हैं। वहाँ पहुंचकर गंधर्व के साथ बहुत सी देवता, सिद्धिचरण पक्षीगण सर्वदा प्रसन्न मन से वहाँ पर विचरते हैं। वहाँ पहुंचकर गंधर्व गाते हैं, अप्सराएं नाचती हैं। उस पर्वतराज के कितने ही शिखर ऐसे हैं जिनमें स्फटिक, रत्न और वैदुर्य मणि आदि की खानें भरी हुई हैं। यह पर्वत ऊंचा तो इतना अधिक है कि मित्र के घर की तरह समझ करके आकाश को वह स्पर्श किए रहता है और उसके समस्त शिखर सदैव हिम यानी बर्फ से आच्छादित रहती हैं और गंगा जल की ध्वनियाँ सदा सुनाई देती रहती हैं। हे पार्वती, तुमने बाल्याकाल में उसी पर्वत पर तपस्या की थी। 12 वर्ष तक तुम उल्टी टंग कर केवल धुआं पी करके जीवित रही और 64 वर्ष तक सूखे पत्ते खा करके रही। माघ के मास में तुम जल में बैठी रहती थी और बैसाख की दोपहरिया में पंचांगनी तापती थी। श्रावण के महीने में जब जल बरसता तो तुम भूखी प्यासी रह करके मैदान में बैठी रहती थी। तुम्हारे पिता इस तरह के कष्ट को सहन को देख करके बड़ी दुखी हुए। वे चिंता में पड़ गए कि मैं अपनी कन्या किसको दूं। उसी समय वहां पर नारद मुनि आ पहुंचे। मुनि श्रेष्ठ नारद उस समय तुम्हें देखने ही गए थे। नारद जी को देख करके तुम्हारे पिता गिरि ने अर्घ्यपाद्य आसन आदि दे करके उनकी पूजा की और कहा कि हे स्वामी, आप किस लिए आए हैं, मेरा ओह भाग्य है, आपका आगमन मेरे लिए शुभदायक है। नारद जी ने कहा कि हे पर्वतराज सुनो, मैं भगवान विष्णु का भेजा हुआ आपके पास आया हूँ और आपको चाहिए कि यह कन्या रत्न किसी योग्य वर को दे।
तो भगवान विष्णु के सामान्य योग्य वर ब्रह्मा, इंद्र और शिव इनमें से कोई नहीं, इसलिए मैं यही कहूँगा कि अपनी कन्या भगवान विष्णु को ही देवे। हिमवान ने कहा कि भगवान विष्णु स्वयं मेरी कन्या ले रहे हैं, आप यह संदेश लेकर के आए हैं तो मैं उन्हें अपनी कन्या दूंगा। हिमवान की इतनी बात सुनकर के नारद मुनि आकाश में विलीन हो गए। वे पीताम्बर, शंख, चक्र, गदाधारी भगवान विष्णु के पास पहुँचे। वहाँ हाथ जोड़ करके नारद जी ने कहा कि विष्णु भगवान से कहे कि हे देवी सुनिए, मैंने आपका विवाह पक्का कर दिया है। उधर हिमवान ने पार्वती के पास जाकर के कहा कि हे पुत्री, मैंने तुम्हें भगवान विष्णु को दे डाली। यह बात सुनकर के बिना उत्तर दिए हुए ही अपने सखियों के साथ घर चली गई और वहाँ जमीन पर पड़ करके बड़ी दुखी होती हुई विलाप करके रोने लगी। और तुमको इस प्रकार का विलाप करते देख एक सखी पास आकर के तुमसे कहा कि हे देवी, तुम क्यों इतनी दुखी हो, इसका कारण बताओ। तुम्हारी जो कुछ अभिलाषाएं हैं, इच्छाएं हैं, उसे मैं पूरा करने की चेष्टा करूंगी, इसमें कोई संशय नहीं। तो पार्वती जी कहती हैं कि मेरी जो कुछ भी अभिलाषा है उसे तुम प्रेम पूर्वक सुनो। मैं एकमात्र शिव जी को अपना पति बनाना चाहती हूँ, इसमें कुछ भी संशय नहीं। मेरे इस विचार को पिता ने ठुकरा दिया, इससे मैं अपने शरीर को त्याग दूंगी। पार्वती की यह बात सुनकर के सखियों ने कहा कि शरीर का त्याग न करो, चलो किसी ऐसे वन को चलते हैं जहाँ की पिता को पता न लगे। ऐसी सलाह सुन करके तुम वैसे ही वन में जा पहुँची। उधर तुम्हारे पिता घर घर तुम्हें खोजने लगे, दूतों द्वारा भी खबर देने लगे कि कौन देवता या किन्नर ने मेरी पुत्री को हर ले गया है। उन्होंने मन ही मन कहा कि मैं नारद जी के आगे प्रतिज्ञा कर चुका हूँ कि अपनी पुत्री भगवान विष्णु को दूंगा। ऐसे सोचते सोचते हिमवान मूर्छित हो गए। गिरिराज को मूर्छित देख करके सब लोग हाहाकार करते हुए दौड़ पड़े। जब होश हुआ तो सब पूछने लगे कि हे गिरिराज, आपकी मूर्छा का कारण क्या है, वह बताएं। तो हिमवान ने कहा कि आप लोग मेरे दुख का कारण नहीं जाने तो अच्छा, न मालूम कौन मेरी कन्या को हर ले गया। ऐसा अगर नहीं हुआ होगा तो उसे किसी काले सांप ने काट लिया होगा या किसी सिंह ने खा लिया होगा। मेरी बेटी कहाँ गई, किसी दुष्ट ने उसका वध तो नहीं कर डाला। ऐसा करके वायु के झोंके से कांपते हुए वृक्ष के सामान कांपने लगे। उसके बाद हिमवान तुम्हें वन वन खोजने लगे। वह वन भी सिंह, भालू, हिंसकों जंतुओं से भरा भयावह हो रहा था। तुम भी अपनी कन्या के अपने सखियों के साथ ऐसे ही भयावह वन में चलती चलती ऐसे जगह जा पहुंची जहां पर एक नदी बह रही थी, उसमें एक कंदरा थी और तुमने उसी कंदरा में अपना आश्रम बना लिया और मेरी एक बालुका की प्रतिमा बना करके अपने सखियों के साथ निराहार रह करके मेरी आराधना करने लगी। जब भाद्रपद शुक्ल पक्ष की हस्तयुक्त तृतीया तिथि प्राप्त हुई तब तुमने मेरा विधिवत पूजन किया और रात भर जाग करके गीत वादादि से मुझे प्रसन्न करने में बिताया। उस व्रतराज के प्रभाव से मेरा आसन डगमगा उठा, जिससे मैं तत्काल उस स्थान पर जा पहुंचा जहां पर तुम अपने सखियों के साथ रहती थी। वहां पहुंचकर मैंने तुमसे कहा कि मैं तुम पर प्रसन्न हूं, बोलो क्या चाहती हो। तो तुमने कहा कि मेरे देवता, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हो तो मेरे पति बने। मैंने तथास्तु कहा और कैलाश पर्वत पर वापस आने पर तुमने वह प्रतिमा जल में प्रवाहित कर दी और सखियों के साथ उस महाव्रत का पारण किया। हिमवान भी तब तक उस वन में खोजते खोजते आ पहुँचे। चारों दिशाओं में तुम्हारी खोज करते करते हुए व्याकुल हो चुके थे, इसलिए तुम्हारे आश्रम के समीप पहुँचते ही गिर पड़े और थोड़ी देर बाद उन्होंने नदी के तट पर 2 कन्याएं देखी। देखते ही उन्होंने तुम्हें छाती से लगा लिया और विलाप करके रोने लगे। फिर पूछा, पुत्री, तुम सिंह, व्याघ्र आदि जंतुओं से भरे इस वन में क्यों आ पहुँची हो। पार्वती ने उत्तर दिया कि हे पिताजी, मैंने अपने आप को शिव जी के हाथों सौंप दिया। आपने मेरी बात टाल दी, इस कारण से मैं इस गहन वन में चली आई। पिता ने संतावना दिया कि हे पुत्री, मैं तुम्हारी इच्छा के विरुद्ध कुछ न करूँगा और तुम्हें अपने साथ घर ले आए। और इस प्रकार से शिव पार्वती का विवाह संपन्न हुआ। इसी के कारण से तुम्हें पार्वती, तुमने मेरे अर्धासन को प्राप्त किया है। तब से आज तक किसी के सामने यह व्रत प्रकट करने का अवसर नहीं प्राप्त हुआ। हे देवी, मैं यह बताता हूँ कि इस
व्रत का नाम हरितालिका क्यों पड़ा? क्योंकि तुम्हें सखियां हर ले गई, इसलिए इस व्रत का नाम हरितालिका पड़ा। तो पार्वती ने कहा कि आपने नाम बताया, क्या इसका विधि है, क्या पुण्य है, क्या फल है, क्या यह व्रत कौन करे? तो शिव जी कहते हैं कि हे देवी, मैं स्त्री जाति की भलाई के लिए यह उत्तम व्रत बतलाता हूँ। जो भी स्त्री अपने सौभाग्य की रक्षा करना चाहती हो वह इस व्रत को यत्नपूर्वक व्रत को करें। पहले केले के खंभे आदि से सुशोभित एक मंडप बना करके उसमें रंग बिरंगी रेशमी कपड़ों का चंदवा लगा करके चंदन आदि सुगंधित द्रव्यों से उस मंडप को लिबावे। फिर शंख, भेरी, मृदंग आदि बाजे बजाते हुए एकत्रित होकर के तरह तरह का मंगलाचार करते हुए उस मंडप में पार्वती तथा शिव जी की प्रतिमा स्थापित करे। उस रोज दिन भर उपवास रहकर बहुत से सुगंधित फूल, गंध, मनोहर धूप, नाना प्रकार के नैवेद्य आदि एकत्रित करके और शिव पार्वती की पूजन करें और रात में जागरण करें। ऊपर जो वस्तुएं गिनाई गई है उसके अतिरिक्त नारियल, सुपारी, जंबीरी, नींबू, लौंग, अनार, नारंगी आदि जो फल फूल प्राप्त हो सके उस ऋतु में इकट्ठा कर ले और उस ऋतु में जो फल तथा फूल मिल सके विशेष रूप से रखें। उसके बाद धूप दीप से पूजन करके प्रार्थना करें कि हे शुभ रूपिणी, हे मंगले, सब अर्थों को देने वाली हे शिव रूपे, आपको नमस्कार है। हे शिव, आपको सदा के लिए नमस्कार है। हे ब्रह्म रूपिणी, आपको नमस्कार है। हे जगदात्री, आपको नमस्कार है। हे सिंह वाहिनी, संसार के भय से भयभीत मुझ दीन की रक्षा करो। इस कामना की पूर्ति के लिए मैंने यह व्रत आपकी पूजा की है, व्रत किया है। हे पार्वती, मुझे राज्य सौभाग्य दें, मुझ पर प्रसन्न हो। इन मंत्रों से पार्वती तथा शिव जी की पूजन करें। तदंतर विधि पूर्वक कथा सुने और ब्राह्मण को वस्त्र, गौ, सुवर्ण आदि देवें। इस तरह एक चित्त होकर के स्त्री पुरुष दोनों एक साथ पूजन करें। वस्त्र आदि जो कुछ हो उसका संकल्प करें। हे देवी, जो स्त्री इस प्रकार पूजन करती है वह सब पापों से छूट जाती है। इसमें उसे 7 जन्म तक सुख सौभाग्य प्राप्त होता है। जो स्त्री तृतीया तिथि को व्रत न करके अन्न भक्षण करती है वह 7 जन्मों तक बांधा रहती है। उसे बार बार विधवा होना पड़ता है। वह सदा दरिद्र, पुत्र शोक से शोकाकुल, स्वभाव की लड़ाकी, सदा दुख भोगने वाली होती है और उपवास न करने वाली स्त्री को अंत में घोर नरक में जाना पड़ता है। और तीज के दिन अन्न खाने से सुकरी, फल खाने से बंदरिया, पानी पीने से जोंक, दूध पीने से सांपिन, मांस खाने से बाघिन, दही खाने से बिल्ली, मिष्ठान खाने से चींटी और सब खाने से मक्खी होती है। उस रोज सोने से अजगरी और पति को धोखा देने से मुर्गी होती है। इसलिए हर स्त्रियां व्रत अवश्य करें और दूसरे दिन सुवर्ण, चांदी, तांबा अथवा बांस के पात्र में अन्न भर करके ब्राह्मण को दान दें और पारण करें। जो स्त्री इस प्रकार व्रत करती है वह शिव के समान पति पाती है। जब वह मरने लगती है तो पार्वती के समान उसका स्वरूप हो जाता है। उसे सब प्रकार के सांसारिक भोग और संयुक्त मुक्ति मिल जाती है। इस हरितालिका की व्रत कथा मात्र सुन लेने से प्राणी को 1000 अश्वमेघ और सैकड़ों वाजपेय यज्ञ करने का फल प्राप्त होता है। हे देवी, मैंने यह सब व्रतों में उत्तम व्रत बतलाया जिसके करने से प्राणी सब पाप से छूट जाते हैं। इसमें कोई संशय नहीं। इति हरितालिका व्रत कथायाम संपूर्ण। प्रेम से बोलिए शंकर भगवान की जय, मैया पार्वती की जय। जय जय श्री सीताराम।